नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुधीर चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है। लोगों को विधानसभा चुनाव का इंतजार है। लोग कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए तैयार हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि इस समय सूबा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मामले में नंबर 1 पर है। को लूटने में लगे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं हरियाणा में। आपस में जेजेपी ज़्यादा लूटेगी कि बीजेपी के मंत्री ज़्यादा लूट रहे हैं कि जेजेपी के मंत्री ज़्यादा लूट रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा इस प्रदेश में, और इस प्रतिस्पर्धा ने लूट में तो हरियाणा नंबर 1 पहुँचाई। हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में तो नंबर 1 पहुँचाई, बेरोजगारी में भी हरियाणा को नंबर 1 पे पहुंचाने का काम, क्योंकि सरकार की दृष्टिहीन नीतियां हैं, कोई सोच तो है नहीं, निवेश हुआ नहीं। नया काम तो छोड़ो आप, पुराने प्रोजेक्ट्स, हमारी सरकार के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स, डिफेंस यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आज तक डिफेंस यूनिवर्सिटी पे 8 साल, 8.5 साल के बाद भी कार्य क्यों पूरा नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो एम्स बाड़सा है उसके अंदर 11 और राष्ट्रीय संस्थान आने थे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया उस समय, और उसका तो फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखा था। लेकिन उसके बाद यहीं पे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट, नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट, ये सारे यहाँ पे आने थे। उनका क्या हुआ? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आज 8.5 साल के बाद, 1 साल रह गया मात्र, 1.25 साल में लोकसभा चुनाव आ जाएगा, तो क्या मनेठी के एम्स का क्या हुआ? आज के कहाँ गया? उस पे धरातल पे वो क्यों नहीं उतर पाई ये प्रोजेक्ट्स? तो यानी कि सरकार की कोई सोच नहीं है। हरियाणा की जनता भाजपा जजपा से तंग आ चुकी है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। लोग नई की बजाय पहले से जारी सुविधाएं देने की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 16 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इससे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि बदलाव तो लोगों ने 2019 में ही कर लिया था। तब भाजपा से कांग्रेस महज 2900 वोट पीछे रह गई थी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का जमीनी और गांव स्तर पर संगठन है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी की यात्रा खटक रही है। भाजपा के मंत्री चीख रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की बौखलाहट और अधिक बढ़ गई है। इसके पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेस नेताओं और आम जनता को हृदय से धन्यवाद अदा किया। सुधीर चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार में तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही प्रदेश की जनता अब पुनः कांग्रेस की सरकार चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा पूरी तरह से कायम है। एक वर्ग ऐसा नहीं जिसको सड़क पे ना आना पड़ा हो। 10 साल हमारी भी सरकार रही, धरना किसी वर्ग को धरने के लिए बैठना पड़ जाए और किसी की तबीयत भी खराब हो जाए, धरने पे हड़कंप आ जाता है प्रशासन में। यहाँ हर वर्ग को धरनों पे बैठना पड़ा, दिनों धरने पे बैठना पड़ा। कई जान धरनों पे बैठे बैठे लोगों ने दे दी। किसान को बैठना पड़ा, 750 किसानों की जान चली गई उस आंदोलन में। उसके बाद 3 कानून वापस लिए। नौजवान को धरनों पे बैठना पड़ा। एक के बाद एक घोटाले आए, जो एसएससी के घोटाले, एचपीएससी का घोटाला, और यहाँ तक कि जवान को बैठना पड़ा। ये अग्निपथ योजना लेके आए। पहले खेती को प्राइवेट कर रहे थे, उसके बाद फौज को बिना पेंशन के 4 साल बाद छुट्टी करके घर भेज रहे थे। नौजवानों को आना पड़ा, मगर फिर सरकार ने कहा कि जो नौजवान आएगा उसको हम भर्ती में भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद नौजवानों को पीछे हटना पड़ा। मैं सवाल पूछता हूँ, एक तरफ हरियाणा, ये पूरे देश को नुकसान हुआ, देश की सुरक्षा का। आज अगर कोई फैसला सरकार का जिससे देश की फौज का मनोबल कमज़ोर होता है, तो ऐसा फैसले का तो हम विरोध करेंगे। और पूरे देश के नौजवान सड़क पर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, देश है कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ नौजवान सड़क पर नहीं आए। लेकिन सबसे नुकसान अगर अग्निपथ योजना का हुआ, कहीं हुआ, तो हरियाणा प्रदेश में जहाँ 5000 नौजवानों की हर साल भर्ती होती थी, 5000 की भर्ती हर साल पक्की भर्ती होती थी,
पक्की फौजी भर्ती आजकल कार्ड में भी लिखवाने लग गए कि फौजी पक्का। तो अपने मैं देख रहा था राजस्थान में कि किसी की शादी का कार्ड था, वो भिजवा रखा था, आगे उसने लिखा रखा था कि भाई ये फौजी, और फिर ब्रैकेट में लिखवा रखा था लड़का साहब पक्का फौजी। वरिष्ठ युवा नेता धर्मेंद्र मिश्रा ने भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित सभी शीर्ष नेताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर नूह से विधायक आफ्ताब अहमद, महेंद्रगढ़ से विधायक राव धान सिंह, पूर्व विधायक मुनीलाल रंगा, शमसुद्दीन अक्षत राव, पंकज डावर, कुलराज कटारिया, विपिन खन्ना, मनीष खटाना, दुष्यंत यादव, अरुण भुक्कल, सुमन सहरावत, सुनीता सहरावत आदि गणमान्य मौजूद रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ी किसी भी दिशा में? ना तो बहादुरगढ़ की मेट्रो पूर्व की तरफ आगे बढ़ी सांपला रोहतक की तरफ, ना ही उत्तर दिशा में सोनीपत तक मेट्रो पहुंची, ना बल्लभगढ़ की मेट्रो पलवल की तरफ आगे बढ़ी, और ना गुड़गांव की मेट्रो मानेसर की तरफ। गुड़गांव की मेट्रो तो आगे बढ़ी सर, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। सही कह रहे हैं, आपकी सरकार बिल्कुल सही बात है। और वो ये हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, ये आप इस बात को आप देखो गुड़गांव कैसे पिछड़ा है। 3 उदाहरण मैं दूंगा। पहला, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो नोएडा कहीं पीछे था डेवलपमेंट में, गुड़गांव निवेश में बहुत आगे था। निवेश जो आज के दिन निवेश में नोएडा गुड़गांव को ओवरटेक कर गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए, परिस्थितियां देखते हुए वहाँ पे निवेश हो रहा है गुड़गांव के अंदर। पिछले दूसरा RRTS, तो RRTS 3 RRTS फेज़ 1 में मंजूर हुए थे और चौथा फेज़ 2 के अंदर। पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।